वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। हमने कल रेशियो के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम रेशियो के ही क्वेश्चंस में आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम दो टाइप के स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो दोनों ही टाइप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, CHSL में पूछे जाते हैं और बैंक के प्री एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आता है तो विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो कल पढ़ा था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमें रेशियो डायरेक्ट ना दे करके बट्टे में या कि फ्रैक्शन में दिया जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ अ सम ऑफ रुपीज़ 1664, यानी कि अगर 1664 रुपये को इज़ डिवाइडेड बिटवीन A एंड B in the ratio of 1/3 ratio 1/5, then find share of A। ठीक है, अगर हम 1664 रुपये को A और B में 1/3 रेशियो 1/5 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो A का शेयर फाइंड आउट कीजिए। तो A का शेयर यहाँ से कैसे निकलेगा। तो एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जो 1/3 रेशियो 1/5 है आप लोग या तो डायरेक्टली इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जो बेसिक मेथड होता है इन दोनों में मल्टीप्लायर दे करके x मान करके उससे सॉल्व करेंगे, या फिर देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसका जो हमारा ये रेशियो है 1/3 रेशियो 1/5, अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए इनका रेशियो डायरेक्टली हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में। डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 वन जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 वन जा क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये जो रेशियो बन चुका है ये बन चुका है 5:3। जनरल इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो इन दोनों ही फ्रैक्शन वाले डिजिट के जो नंबर्स हैं इनके जो इनके बेस में यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं उनका क्या ले लीजिए LCM। 3 एंड 5 प्राइम नंबर है तो इनका LCM हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई करके। जो इनका LCM आता है उस LCM से फिर हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15/3 और यहाँ पे बन जाएगा 15/5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होकर के क्या जाता है, सॉल्व करेंगे काटेंगे तो ये 15 3 से कटेगा 5 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो रेशियो बन जाएगा 5:3। तो यहाँ पे आप लोगों का इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास जो रेशियो था वो क्या था 5:3। ठीक है, ये A के लिए था और ये किसके लिए था B के लिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, किसका शेयर निकालना था A का। तो कल मैंने आप लोगों को जो बताया था टोटल कितना है 8, उसमें से हमारे पास A को कितना मिलेगा 5, आउट ऑफ कितना मिलेगा 1664। ठीक है, काट देंगे 8 2 जा 16 0 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 5 2 जा 10, यानी कि कितने रुपये मिल गए 1040, यानी कि A का जो शेयर होगा वो कितना होगा 1040 A का शेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रेशियो निकालने के लिए बोले जाएं तो आप लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक रेशियो और निकालना सिखा रही हूँ, फ्रैक्शन से ही हम उस रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए मान लीजिए अगर आप लोगों को कभी रेशियो दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 और आपसे बोला गया है आप इनको क्या कीजिए फ्रैक्शन वाले रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो ध्यान रखिए 2 3 और 4 का LCM निकालिएगा। तो 2 3 4 का LCM होता है कितना 12। कितना LCM होता है इसका 12। ठीक है, जो हम आपको कभी किसी अलग क्लास में करवाएंगे LCM कैसे निकालते हैं, फिलहाल हम डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे 2 3 4 का LCM होता है 12। इस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक फ्रैक्शन को। 12/2 ये बन जाएगा 12/3 और ये बन जाएगा 12/4। काटेंगे तो 2 6 जा 12 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। तो आपके पास जो नया रेशियो बना 6:4:3, ये वाला रेशियो ये वाला रेशियो ये दोनों ही सेम रेशियोज़ हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में रेशियो है और ये किस में है इंटीजर में रेशियो है। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है, फ्रैक्शन वाले से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज़
3:4। दो नंबर्स के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 3:4 है। इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 देन रेशियो बिकम्स 4:5। अगर हर एक नंबर को 5 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि हर एक नंबर में 5 बढ़ा दिया जाए, तो जो अनुपात है वो 4:5 बन जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। आपको नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोगों ने कभी पहले एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन बैंक में भी, एसएससी में भी, आरआरबीज़ में भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ पहले याद और ध्यान रखिए, हम किन्हीं दो नंबर्स में, रेशियो में अगर नंबर है, अगर उन दोनों नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट या इक्वल नंबर्स ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलता। जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लो एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है। अगर मैं 4 में 5 ऐड करूँगी बनेगा 9, और 5 में 5 ऐड करूँगी बनेगा 10। तो देखो क्या बना, 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 था, तो 10 और 9 के बीच का डिफरेंस भी 1 ही है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं चेंज होता है कभी भी, अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट या इक्वल नंबर ऑफ हम क्या करें, नंबर्स हम ऐड करते हैं। तो देखो, इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं। तरीके तो ओरल भी है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बच्चों को समझ में आए वो तरीका हमारे पास क्या है। देखो, पहले अगर देखें तो हमने जो अपनी बेसिक में पढ़ा हुआ है, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स में हम क्या कर लेंगे, कोई ऐसा कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम अपने सॉल्यूशन में आते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रेशियो था, पहला रेशियो था वो था 3:4, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये नंबर 3x और ये क्या है आपका 4x, ठीक है। बाद में ये रेशियो कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 4:5 में, ठीक है। बाद में कब, जब हम क्या करते हैं, 5 ऐड करते हैं दोनों ही नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 3x में 5 ऐड किया, ठीक, और फिर मैंने यहाँ पर 4x में भी 5 ऐड किया, ठीक है। 5 हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो जो ये नंबर है, ये नंबर किस में आ जाता है, 4:5 में आ जाता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15x, प्लस 5 से क्या हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 4 4 जा 16x, और ये बन जाएगा 20, ठीक है। x के साथ x को भेज देंगे, तो ये 15x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15x, तो 16 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा x, और ये 20 इधर लाएंगे तो 25 माइनस 20 बनेगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5। नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 4x और 3x के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, सिंपली x होना चाहिए, और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, 5। तो देखो, ये मेथड भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये बेसिक मेथड है जिसमें हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारा इसी तरीके से सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, ये सबको क्लियर है। अगला तरीका जो हमारे पास है वो क्या होगा, देखो, नेक्स्ट तरीका क्या होता है, पहले रेशियो दिया हुआ है 3:4, और अब रेशियो बन चुका है 4:5, ठीक है। पहले इन दोनों ही नंबर्स में यहाँ से यहाँ जाने में भी 5 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ आने में भी 5 ऐड हुआ, तो इक्वल नंबर अगर ऐड होता है तो बीच का डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। तो देखो, यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 किया तो ये भी कितना है 1 है, यानी कि रेशियो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो देखो, यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये रेशियो हमारा इक्वल है तो अपने आप ही यहाँ से जो चेंज आया होगा वो भी हमारा इक्वल होगा। देखो, 3 से 4 बन गया नंबर, 1 इंक्रीज हुआ, 4 से 5 बन गया तो भी 1 ही बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा रेशियो में 1 बढ़ रखा है, क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू कितनी बता रखी है तुम्हें, 5 बता रखी है, तो 1 की वैल्यू हो गई 5। ये एक एक नियम के क्वेश्चन से सॉल्व होता है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हुई 5, और नंबर्स के बीच का डिफरेंस है कितना, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 तो भी 1, तो 1 है, तो 1 की वैल्यू 5 आ चुकी है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज 5, ठीक है। तो 1 जो है 5 के बराबर है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ गया, ये क्लियर है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, 1 1 इनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होता, तो तुम्हें ये डिफरेंस भी अपने आप ही अलग अलग दिखाई देता, तो तब आप नहीं कह सकते थे कि 1 की वैल्यू 5 है, क्योंकि ये डिफरेंस फिर क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता, तो किसको आप 5 बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने पर ही ये बीच डिफरेंस इक्वल होता है, नहीं होगा तो आप बनाओगे, और वो मैं आपको
आपको सिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है उस डिफरेंस को इक्वल। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। 2 नंबर्स हैं जो कि 4:7 में है। इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, अगर 5 हर एक नंबर से माइनस कर दिया जाए, द रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या बन जाता है 1:2। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आप अभी तक जो पहला क्वेश्चन था उसमें 5 ऐड हो रहा था हर एक नंबर में, यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है हर एक नंबर से। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए पहले रेशियो कितना था तुम्हारे पास, रेशियो था तुम्हारे पास 4:7। बाद में बन कितना जाता है ये 1:2। 5 सब्ट्रैक्ट करने पे मान लो यहाँ से मैंने नंबर मान लिए 4x एंड 7x। ठीक है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहें तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। ठीक है, दोनों में से 5 माइनस के तो 1/2 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 5 ज़ा 10 और ये बन जाएगा 7x माइनस 5। इसको अगर इधर ले आओगे तो ये x बनेगा, इस माइनस के 10 को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का 10 इनकी 5 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। उसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो 4x और 7x में से। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैम कि ये वाले से हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इसे क्यों नहीं 1x 2x मान रहे हैं। देखो इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, अगर हम दोनों नंबरों से 5 सब्ट्रैक्ट करते तो ये बन जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो इस वाले रेशियो से पूछा गया है। ये तो बनेगा लेकिन अभी नहीं बना है ना, अभी तो कंडीशन सिर्फ दी हुई है हमें, तो हमें ये वाले से पूछा गया है कि इनमें सब्ट्रैक्ट इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 4x और 7x में से बड़ा कौन सा हो जाएगा 7x। x की वैल्यू 5 है तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 5 दैट इज 35, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 35। ये था फर्स्ट मेथड। अब देखो सेकंड मेथड आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो सेकंड मेथड है उससे कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले रेशियो कितना था 4:7, बाद में कितना हो गया 1:2। मैंने क्या बोला था कि इक्वल जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा डिफरेंस इक्वल होता है। 7 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 3 और 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो देखो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली 4 में से क्या माइनस किया कि 1 आया 3 और 7 में से क्या माइनस किया कि 2 आया 5, इक्वल नहीं है ये। ठीक है, अब देखो इनको इक्वल कैसे बनाया जाता है, ये 3 है ये 1 है, तो 1 को 3 बनाया जा सकता है कितने से मल्टीप्लाई करके 3 से। तो आप उसी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे रेशियो को। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा 4:7 ये है और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब देखो डिफरेंस बराबर आ चुका होगा। 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 3। और अब ये जो आपस में डिफरेंस है वो भी बराबर होगा। देखो 4 में से क्या माइनस किया कि 3 आया 1, 7 में से क्या माइनस किया कि 6 आया अगेन 1। दैट इज इस 1 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी, क्वेश्चन ने कितनी दी है 5। और मुझे क्या निकालनी है ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि 7 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो इसे आप यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 7। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 7 विच इज़ इक्वल्स टू 35। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर बोलता स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी। बोलेगा बाद वाले नंबर्स निकालिए तो 1 की वैल्यू 5 है तो बाद में नंबर कितना बन जाएगा 15, 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड में 1 निकल गया तो आगे हम कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जब डिफरेंस इक्वल नहीं होता। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिफरेंस इक्वल होगा वो सिर्फ तभी होगा जब इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 4:5। जो रेशियो है बॉयज़ टू गर्ल्स का वो कितना है 4:5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 50 गर्ल्स लीव द स्कूल द रेशियो बिकम्स 6:7। अगर 50 लड़कियां स्कूल से चली जाती हैं तो रेशियो जो हो जाता है वो 6:7 हो जाता है। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल, तो उस स्कूल में कितने बॉयज़ हैं। ठीक है,
देखो हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो है, 50 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, जिसके बाद रेशियो बन जाता है 6:7। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ बताइए कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, सॉरी नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, यानी कि लड़के हैं वो कितने हैं स्कूल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कैसे निकालना देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स स्कूल छोड़ के गई, बॉयज़ नहीं गए। अगर बॉयज़ नहीं गए तो इसका मतलब बॉयज़ जो है वो इक्वल होंगे इन ईच केस, पहले वाले केस में भी और सेकेंड वाले केस में भी। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखो हमारे पास क्या है, बॉयज़ और पहले बॉयज़ कितने थे 4:5 बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो था। बाद में रेशियो बन चुका है कितना 6:7। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बॉयज़ दोनों कंडीशन में सेम है, क्योंकि बॉयज़ तो गए नहीं है ना, सिर्फ गर्ल्स गई हैं। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ रेशियो में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 6। तो इन दोनों को पहले क्या कीजिए, इक्वल बनाइए। अब 4 और 6 को इक्वल कैसे बनाएं, ना 6 को 4 बनाया जा सकता है ना 4 को 6 बनाया जा सकता है, लेकिन 4 और 6 इन दोनों को ही कुछ बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, वो इन दोनों के एलसीएम से पता चलेगा। इन दोनों का एलसीएम होता है 4 और 6 का, वो होता है 12, यानी कि 4 को 12 बनाया जा सकता है और 6 को भी 12 बनाया जा सकता है। 4 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 6 को 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। एक बात ध्यान रखिए, रेशियो में एक नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों में ही मल्टीप्लाई होता है। रेशियो में कॉमन मल्टीप्लायर चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये बन गया 3 4 × 12, 3 5 × 15, और ये बन जाएगा 2 6 × 12, 2 7 × 14। क्लियर हो गया। अब देखो पहले ये बॉयज़ है और ये हैं गर्ल्स। बॉयज़ दोनों केस में इक्वल है। पहले गर्ल्स 15 थी, अब कितनी हो चुकी है, 14 हो चुकी है। कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दिया है, 50। कितना डिक्रीज हुआ, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 डिक्रीज हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना डिक्रीज हुआ, 50। तो 1 की वैल्यू 50 हो गई। बॉयज़ कितने हैं दोनों कंडीशन में, 12। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 5 = 60, 600। यानी कितने बॉयज़ हैं तुम्हारे पास, 600। ठीक है, आपको कुछ एक्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस यहाँ पे पहुँचेंगे और सीधे आपका आंसर हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। एग्जाम में 1 की वैल्यू 50 यहाँ से दिखाई दे रही है और 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। ये भी ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन को डायरेक्ट आप जाके क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। आपका टाइम बचेगा। और आपको पता है कि जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में अब लिमिट होती है टाइम की, कि आपको किस पेपर के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, जो भी आप लोगों को मिलता है। जनरली एग्ज़ाम्स में तो आप लोगों को एसएससी में, बैंक में 1 आवर ही मिलता है, प्रीलिम्स में, फिर मेंस में तो फिर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ से पता चल गया कैसे हमने ये सॉल्व किया। कोई डाउट किसी बच्चे को, तो अगर आप कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class the number of boys to girls the number of boys and girls is in the ratio 4:5। बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं 4:5 में यहाँ पे हैं। इफ़ 10 मोर बॉयज़ ज्वाइन द क्लास, अगर 10 और बच्चे लड़के क्लास को ज्वाइन करते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम 6:5। बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो जो है 6:5 हो जाएगा। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखो बच्चों, एक आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, कभी कभी एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, इन क्लास द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, पहले बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो दे देगा और फिर बोलेगा 10 मोर बॉयज़ ज्वाइन द क्लास। अगर 10 और बच्चे ज्वाइन करते हैं क्लास को, देन रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ बिकम्स बोल देगा। ठीक है, तो पहले बॉयज़ टू गर्ल्स दिया है, तो जनरली हमारी मेंटालिटी होती है कि पहले बॉयज़ टू गर्ल्स है, तो अभी भी बॉयज़ टू गर्ल्स का ही रेशियो होगा। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप सॉल्व करें। बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो पहले दिया है, तो बाद में भी बॉयज़ टू गर्ल्स का ही लिखा होना चाहिए। हो सकता है कि वो गर्ल्स टू बॉयज़ का हो, तो आपको उसे बॉयज़ टू गर्ल्स बनाना पड़ेगा चेंज करके। ठीक है, रेशियो बदल दीजिए, बदल जाता है रेशियो आराम से। ये 6:5 है तो 5:6 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडिशनल कंडीशन बता रही हूँ। ठीक है, बिना क्वेश्चन पर सॉल्व नहीं करना है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे हमारी गर्ल्स ऐड हुई थी, बॉयज़ सेम थे, अभी बॉयज़ ऐड हुए हैं और अभी गर्ल्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो पहले कितना है, 4:5 है। 10 बॉयज़ ऐड हुए हैं जिसके बाद रेशियो हो गया 6:5। अगर बॉयज़ ऐड हुए हैं तो गर्ल्स को इक्वल होना चाहिए फिलहाल यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही गर्ल्स क्या है, इक्वल रेशियो में है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू बराबर है, तो अभी कुछ मल्टीप्लाई करके बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 4 से 6 हुए बॉयज़, कितना इंक्रीज़ हुआ, 2, बट क्वेश्चन ने कितने इंक्रीज़ बोले, 10 बॉयज़ बोले क्वेश्चन ने। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 गर्ल्स है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग 5 है, तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। दैट इज 25 गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। क्लियर है, यहाँ पे कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, यहाँ पे हमारी 25 गर्ल्स हो जाएंगी क्लास में। तो देखो कितना सिंपल है, आसानी से आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से मॉडरेट लेवल के, यानी कि पहले इजी थे, मॉडरेट आज क्वेश्चन हुए हैं, आज मॉडरेट से थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये 0 to हीरो क्लासेस है, यानी कि आपको बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं आता है तो आप धीरे धीरे करके यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।